आपको मालूम है पूरी आलम में, आसमान में, जमीन पे पिता के आगे, बाप के आगे क्या चीज सबसे ज्यादा कीमती है? रूहें, सोल्स। खुदा के आगे रूहें इतनी कीमती हैं कि उन रूहों को नर्क की आग से और शैतान की शिकंजे और उसकी कैद से छुड़ाने के लिए उसे अपना इकलौता देना पड़ा। और वहां से उस इकलौते ने रजा कराना तौर पर अपनी मर्जी से उन रूहों को कैद से छुड़ाने के लिए, वापस लेने के लिए अपनी जवानी का गाढ़ा लहू बहाया। इतनी कीमती है रूहें। और यीशु मसीह ने, जो कि खुदा का बेटा है, सलीब पर मरते मरते भी, दुख की हालत में भी एक रूह बचाई। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। बोले जितना कलाम मैं सुनूंगा, सुनूंगी, मैं उसे अपने अच्छे दिल के अच्छे खजाने में संभाल कर रखूंगा। जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, मैं इस पर चलूंगी, अमल करूंगी और 100 गुना फलों के साथ खुदा के घर में उसके मज़बा पर गवाही के साथ आऊंगा। यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और चर्च कहे, चिल्ला के कहे, थैंक यू जीसस। सब बैठ जाए, एक बार जोर से तारीफ करो खुदा के रूह के लिए, जोर से जोर से जोर से। ये तारीफ छोटी है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बैठ जाओ और अपने पड़ोसी को वेलकम करो। भाई भाइयों को, बहनें, बोलो खुदावंद की प्रेजेंस में आपको वेलकम कहती हूँ, कहता हूँ। अपने पड़ोसी से कहो, आप जैसे आए हो वैसे वापस नहीं जाओगे। फिर से कहो, बोलो बहन भाई, जैसे आप आए हो आप वैसे वापस नहीं जाओगे, क्योंकि खुदा की ये जिंदा हजूरी हमारी जिंदगियों को बदलती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी जिंदगी में वर्शिप बहुत अहम है। वर्शिप से, प्रस्तिश से बंधन टूटते हैं, प्रेयर से हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल होता है। पर खुदा का वचन, खुदा का कलाम, इसके लिए आपकी एक्साइटमेंट, ये वो तलवार है जो दुश्मन को काटती और चीरती है। हालेलुया। आप ईमानदार हैं, सेवा करते हैं, आपकी जिंदगी का सबसे एक्साइटेड टाइम खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना और इस पर चलना होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलो सभी। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने हमें दुनिया में से चुना, बुलाया, ठहराया। लिखा, जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें यानी जो उस पर ईमान लाए, खुदा बाप के क्या बनने का हक दिया? फर्जंद बनने का हक दिया। अब यीशु मसीह भी खुदा का क्या है? फर्जंद है, बेटा है ना। लिखे 18वीं आयत से, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जिस तरह पिता, ऐ बाप, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, बोलो उसी तरह। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आई, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो उसी तरह। कैसे? उसी तरह। यीशु मसीह कहता है, पिता, अब्बा, जैसे तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी इन्हें दुनिया में भेजा। और लिखे है अमाल की किताब 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में कि खुदा ने यीशु नासरी को कुदरत के साथ मस्सा किया ताकि वो अबलीस के कामों को मिटाए और तबाह करे, और जितने अबलीस के हाथों दुख उठाते उन्हें रिहाई दे। खुदा के बेटे यीशु नासरी को क्या किया गया? कुदरत के साथ मस्सा किया गया। क्या किया गया? और उसी मस्सा से शैतान डरता, कांपता और उसके आगे ठहर नहीं पाता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है मस्सा के वसीले बंधन क्या होते हैं? हालेलुया। इसीलिए आज भी उसी जिंदगी, उसी ईमानदार, उसी खिदमत करने वाले की जिंदगी के वसीले शैतान भागता है जो मस्सा से भरी हुई है। बिना मस्सा के शैतान को आपको हरा नहीं सकते, क्योंकि उसके पास भी एक मस्सा है। हालेलुया। जब वो एक फरिश्ता होता था तो उसके पास भी एक मस्सा है,
एक अनॉइंटिंग है उसके पास भी। आज भी जब शैतानी गाने बजते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। वजह क्या है? मसा। लेकिन उसने अपना मसा करप्ट कर ली है, खराब कर ली है। अब जो उससे हैवी मसा है वो उसको तोड़ता है, उसको काटता है, क्योंकि जोर आवर छीन लेते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर एक ईमानदार, एक खिदमत करने वाला उससे ज्यादा पाक मसा से नहीं भरता तो वो यीशु की तरह शैतान को हरा नहीं सकता। इसीलिए सभी बपतिस्मा पाए हुए और सभी खिदमत करने वाले आज अपनी जिंदगियों और अपनी खिदमत से, अपने मसीही जीवन से शैतान को हरा नहीं पा रहे, क्योंकि मसा से खाली है। और मसा ऐसे ही नहीं आता जब तक हम गुनाह से तौबा करके मन को नहीं फिराते और एक फैसला नहीं करते खुदा के साथ पूरी तरह से दुनिया को बाय बाय कहकर उसका पीछा करने का। आज मसीहियों को लगता है तौबा पता क्या है? चर्च में एक मैसेज सुना, थोड़ा सा अपने दिल को कुछ महसूस हुआ, गलतियां याद आई, थोड़े आंसू बहाए, हमें लगा हमने तौबा कर ली। घर गए वही चीजों में वापस फंस गए। वो तौबा नहीं थी। मैं ये भी नहीं कहती कि वो एक एक्टिंग थी। सच में आपका मन टूटा, आपने वो आंसू भी असली थे, आपने बहाए खुदा की हुजूरी में, मगर उसके बाद आपने कोई भी फैसला नहीं किया। तौबा का जो असली मतलब है वो है मन फिराना, जिसमें आपका मन बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपका तरीकेकार बदल जाए। मतलब अगर आप लाहौर जा रहे हैं तो आप वहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और सियालकोट की तरफ मुड़ जाए। यह है तौबा करना। चाल ही बदल ली, ट्रैक चेंज कर लिया, सोच बदल दी, तरीके बदल दिए, नजरिए बदल दे, पहनावा बदल दिया, बोली बदल दी, जीने का ढंग ही बदल लिया। इसको कहते हैं तौबा। जो बाइबल कहती है मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। यीशु मसीह ने खुशखबरी का प्रचार शुरू किया तो तौबा से आगाज किया, क्योंकि सारे लेसन AB जितना मर्जी आपने जितनी डिग्रियां लेनी है, स्टार्ट ABC से करना पड़ता है। हजारों की गिनती गिननी है तो 1 से ही शुरू होता है, 1 नंबर से। तो तौबा हमारी जिंदगी का पहला सबक होता है मसीही जीवन में। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, इख्तियार देके, मसा करके, जैसा यशायाह 61 में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है और उसने मुझे क्या किया? मसा किया, ताकि मैं गमगीनों को खुशखबरी का ऐलान दूं। मैं उन्हें बताऊं कि उनके लिए राख के बदले सहरा मुकर्रर हो चुका है। अब जो गमगीन है मैं उसे खुशखबरी दूं, गुड न्यूज दूं, क्योंकि इसी काम के लिए मुझे मसा किया गया है। और क्रिश्चियन का मतलब है अ पर्सन लाइक क्राइस्ट। क्या है क्रिश्चियन का मतलब? वो शख्स जिसे मसा किया गया है। फरिश्ते ने क्या किया? तो उसका नाम यीशु मसीह रखना या यीशु रखना? तो उसका नाम यीशु रखना। जब यीशु मसीह रूहुल कुदुस, जब वो बपतिस्मा पाकर पानी से निकला और रूहुल कुदुस उस पर ठहर गया, उसके बाद वो इब्लीस से आजमाया गया 40 दिन। जब उसने रोजा रखा, फाका किया, जब वो आजमाया गया और कलाम की कुदरत से शैतान पर गालिब आया, तो लिखा है वो मसा से भरा हुआ लौटा। जब वो मसा से भरा हुआ लौटा तो लिखा है उसने अपनी खिदमत का आगाज कर दी। तब उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी, मुर्दे जिंदा किए। मसा पाने के बाद पढ़ के देखो बाइबल। तब से उसको वो यीशु मसीह, मतलब एक खास काम के लिए, यीशु जो कि निजात दहिंदा है, उसे मसा किया गया कि वो इब्लीस के कामों को, बाइबल कहते हैं खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को तबाह करे, सिर्फ मिटाए नहीं, नाश कर दे, तबाह कर दे। हालेलुया। अब बाइबल कहते हैं जितने यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं वो भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अब यीशु जो कि खुदा का बेटा है आया और अपना काम पूरा करके आसमान पर जिंदा होकर चला गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। अब यीशु मसीह कहता है जिस तरह बाप ने मुझे एक टाइम पे भेजा और दुनिया में कुछ टाइम के लिए, मखसूस टाइम के लिए दुनिया में रखा, मैंने बाप की मर्जी को पूरा किया। कहता है जिस तरह पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। इसीलिए लूका 10 बाब में कहता है देखो, मतलब बिहोल्ड,
मतलब इस चीज को रूहानी आंखों से देखो, कबूल करो कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया, कि जैसे मैं दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आया, तुम भी गालिब आओ। क्योंकि जिस तरह मुझे मसा किया गया शैतान के कामों को तबाह करने के लिए, उसी तरह तुम्हें भी मसा किया गया कि तुम भी इब्लीस के कामों को तबाह करो। जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कोई पाक साफ करो, मुर्दे जिलाओ, उन्हें खुशखबरी दो कि खुदावन जल्द आने वाला है। हालेलुया। कहता है तुम जाओ और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। कितनों को समझ आ रही है? अब अगर सिर्फ सरमन हम सुनाते हैं और अंधों को आंखें नहीं देते, हीलिंग नहीं करते, हम आधी अधूरी मुनादी करते हैं। क्योंकि खुदा का बेटा आया, उसने प्रीचिंग में लिखा है वो हर सब्बत को उनकी हैकल में जाता और जाकर वहां जाकर प्रीच करता। और उसी लिखे एक जगह पर क्या हुआ कि एक आदमी आया जिसके अंदर द्यो था। एक दफा 18 साल की कुबड़ी, जो 18 साल से यीशु मसीह ने कहा जकड़ी हुई थी, सोचो हर संडे वो चर्च आती थी, लेकिन एक ऐसा संडे आया जिसमें उसको छुड़ाने वाला एक अनॉइंटेड, एक मस्सा से भरी जिंदगी उसके सामने खड़ी थी और वो उसके छुटकारे का दिन था। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं जिस तरह खुदा ने यीशु नासरी को मसा किया, यीशु मसीह कहता है उसी तरह मैंने तुम्हें भी मसा करके भेजा है। अगर बाइबल को पढ़ो तो लिखा है तुम्हें उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। कहता तुम्हें मसा किया गया है। अगर आप मसा पाए हुए नहीं तो जितना मर्जी लिख ले फलां मसीह, शैतान आपसे डरने वाला नहीं है। शैतान को डर लगता है मसा से, अनॉइंटेड जिंदगी से। हालेलुया। और ये आपके और मेरे बॉस की एक खुशी और मर्जी है कि आप मसा से भरे हुए हो। और उसी तरह जिस तरह यीशु ने बाप का बेटा, बहुत सारे लोग कहते हो यीशु सी, इतना मानते हो ना वो यीशु खुदा का बेटा है, कितने मानते? अब मुझे बताओ आप क्या हैं? बताएं। हमारे बाप तो कई दफा दिन में पढ़ते हैं, जो ना पढ़े नाराज हो जाते, तो सिया हमारे बाप नहीं पढ़ते। ऐ हमारे बाप, अगर उसको बाप कहते हैं तो यीशु को देखो, उसने कहा है बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी, क्योंकि मैं बेटा और तू बाप है। हालेलुया। अब अगर हम फर्जंद हैं, मेरे साथ एक हवाला निकालो, पहला यूहन्ना का खत, यही यूहन्ना पहला यूहन्ना के खत में लिखता है, उसका तीसरा बाब और दूसरी आयत लिखा है, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। सब बोलो, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। आगे लिखा है जब हम उसके सामने जाएंगे तो उसको पूरे तौर पर देखेंगे और नहीं जानते कि और क्या क्या कुछ होंगे और कितनी ग्लोरी वो हमें देगा, कितना जलाल से भरेगा, हम ये नहीं जानते। लेकिन कहते हैं ऐ अजीजो एक बात को समझ लो कि हम खुदा के क्या हैं? फर्जंद हैं। और खुदा का जो फर्जंद हमें दिया गया, जो कि खुदा का पहलौठा बेटा है, जो कि उसका इकलौता और पहलौठा है, और हम जो उसी बेटे के फिदिया देने से बेटे और बेटियां ठहरे। अगर वो बड़े बेटे से ये डिमांड करता है कि वो रूहों को जीते, तो छोटे बहन भाइयों के लिए भी वो यही डिमांड करता है। आपको मालूम है पूरी आलम में, आसमान में, जमीन पे, पिता के आगे, बाप के आगे क्या चीज सबसे ज्यादा कीमती है? रूहें। बताओ अपने पड़ोसी को, बोलो रूहें, सोल्स। खुदा के आगे रूहें इतनी कीमती हैं कि उन रूहों को नर्क की आग से और शैतान की शिकंजे और उसकी कैद से छुड़ाने के लिए उसे अपना इकलौता देना पड़ा। और वहां से उस इकलौते ने रजा कराना तौर पर अपनी मर्जी से उन रूहों को कैद से छुड़ाने के लिए, वापस लेने के लिए अपनी जवानी का गाढ़ा लहू बहाया। इतनी कीमती है रूहें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, जो कि खुदा का बेटा है, सलीब पर मरते मरते भी उसने अपना टारगेट पूरा, उसे मालूम था कि पिता को रूहों से कितना प्यार है।
वो कितना उसका दिल है कि रूहें नर्क में ना जाएं, कि मारी ना जाएं। तो मरते मरते भी खुदा के बेटे यीशु नासरी ने, हमारे मुनज्जी ने, हमारे बॉस ने सलीब पर दुख की हालत में भी एक रूह बचाई। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितना अपने टारगेट के लिए पैशनेट था, कितना फोकस से वो भरा हुआ था कि नहीं, मैं रूहें जीतने के लिए बुलाया गया। मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शागिर्द कहते हैं, यीशु मसीह तू कहे थे आसमान को आग बुलाइए, कहता नहीं नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पिता से कहूं तो अभी 72,000 फरिश्ते वो भेज देगा, 12 तुमन फरिश्ते वो भेज देगा। मगर मैं ये करने नहीं आया, मेरा मोटिव ये नहीं है, मैं माफ करने आया हूं। मैंने बाप के बारे मेल मिलाप जो उनके अंदर डर और खौफ शैतान ने बिठाया ना, खुदा तू पापी है, खुदा तुझसे प्यार नहीं करता, देख तूने कितने पाप किए, ये जनाकारी की, ये चोरियां की, तू गंदी लाइफ में था, तू बुरी थी, तू ये था। मैंने जो शैतान ने डरा के और धमका के और गलत फहमियों में रखा है, अगर मैंने पावर का यूज किया, बहुत सारे जो मुखालिफ और शैतान की अकल के मारे हुए ना, वो कहते हैं यीशु मसीह क्या वो इतना उसकी पावर कम थी, वो अपने आप को बचा नहीं लग सका। आपको उनको पता है क्या कहना चाहिए? ताकत इसमें नहीं है कि आपके पास इख्तियार और आप कितनी ताकत दिखाते हैं, ताकत इसमें है आपके पास पूरा इख्तियार है, पर आप उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसको कहते हैं असली ताकत। हालेलुया। जो कि खुदा के बेटे यीशु ने करके दिखाई, और उसने अपनी ताकत का गलत यूज नहीं किया। हमें यहाँ पर भी लेसन दिया कि तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारे मुंह में मैंने जिंदगी और मौत रखी है, तभी भी तुम किसी को लानत नहीं दे सकते, तभी भी तुम किसी की चुगली नहीं कर सकते, किसी की मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें जैसे पिता ने मुझे बरकत देने के लिए भेजा, वैसे तुम्हें भी बरकत देने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। इतनी सिंपल, इतनी प्योर और इतनी खूबसूरत है मसीही जिंदगी। कर्ज नहीं कर सकते, हम किसी को लानत नहीं दे सकते, चुगली नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने नहीं की। उसने हमें एक परफेक्ट जीवन जी के दिखाया। अब जब वो बेटा है, उसने बाप की मर्जी पूरी की, और जब उसी बेटे के लहू से हम खरीदे गए और बेटे बेटियां हैं, तो हमारी एक ही अजीजों जिम्मेदारी है कि हम अपनी मर्जी को मार दें और बाप की मर्जी को पूरा करें। अगर हम मसीही करते हुए होते हुए बपतिस्मा लेके, पानी की वो डुबकी किसी काम की नहीं, मैं आपको सच बता रही हूं। अगर आप रास्ताबाजी का जीवन नहीं जीते, रोमियो 8 में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते वही कितने, वही खुदा के बेटे। तो बाकी क्यों है हमारे बाप पढ़ रहे? फिर तो वो उनका बाप ना हुआ बाइबल के मुताबिक। हमें यही गुड न्यूज है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो ये तुम्हें आजाद कर देगी। आपके घरों में बाइबल पढ़ी है सालों से, आपकी पर्सनल बाइबल है, पर अगर आप इसको पढ़ते नहीं तो कोई वचन आपको आज तक समझ नहीं आया, इसलिए आपका छुटकारा नहीं हुआ। अगर आज का कलाम आपको समझ आता है, तो जो कलाम आपको समझ आए, आपके लिए असल में छुटकारा वो कलाम, वो नहीं जो यहाँ पढ़ा है। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके घर में। जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, या जब ये बयान किया जा रहा है कुछ अपने लिए जाती तौर पर नहीं लेंगे, हालेलुया, तब तक ये आपके अंदर से जिंदा होके एक नदी की तरह नहीं बहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब एक चीज आज समझ जाओ कि मेरे बाप को रूहें जीतने से प्यार है, और यीशु मसीह ने आकर रूहें जीत कर मुझे दिखाई। जो शख्स रूहें जीतना चाहता है, वो देखता है ये जो मेरी दरानी मुझसे बड़ा लड़ती है ना, इस करने दो, क्योंकि इसके पीछे एक शैतान है, उसको मुझे खिलाफ प्रेयर करनी है, ताकि इसके अंदर जो रूह है वो बचे। जिस दिन मैं आपको यकीन से कहती हूँ, आपसे नफरत करने वाले, आपके खिलाफ बोलने वालों के अंदर से आप उस रूह को जो नर्क में मर जाएगी, उसको देखना शुरू कर दोगे ना, आप वो जाहिरी जिठानी, दरानी, सास, ससुर, वो रिश्तेदार, उनको नहीं देखोगे। वो जेलसी करने वाले, जॉब वाले लोगों को नहीं आप देखोगे। इसमें एक रूह है। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, कि मैं इन्हीं के लिए, इनकी रूहों को बचाने के लिए ये सब कुछ सह रहा हूं। और आपको एक और चीज बता दूं
खुदावंद यीशु मसीह अब जब आने वाला है तो वो बादशाह के रूप में आ रहा है, जजमेंट के लिए आ रहा है, इंसाफ करने आ रहा है। और अब वो माफ करने वाला यीशु नहीं आ रहा जो कहेगा कि बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसे मालूम है अब हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत सियाने हैं, हम तो समझाते हैं, आगे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कितने लिखे दसो जी, कितने लिखे है। और बोले ना यहां पढ़ो, तो तब टाइम नहीं है हमारे पास। हालेलुया, यहां लिखा है। शैतान को भी मालूम है, जब उसको कहते हैं ना लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगू, उसको मालूम है, लेकिन मसीहियों को नहीं पता कि क्या कहां लिखा है। बस लिखे आए, कितने ना कितने जरूर लिखे। हालेलुया, मालूम रखो क्या किधर लिखा है। हालेलुया, उसने आपको एक टारगेट के लिए, बाइबल में लिखा है, उसने हर एक चीज एक खास मकसद के लिए बनाई है। कैसे बनाई है? खास मकसद के लिए बनाई है। हालेलुया, क्या प्राइम पर्पस उसने दिया। अब मेरे साथ एक और हवाला देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है? क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि फसल तो बहुत थोड़ी है, मजदूर बड़े ज्यादा हैं? आज लोगों को यही दिख रहा है, फसल इतनी कोई भी नहीं, मजदूर बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो लोगों के पास जाके लोगों को बताते नहीं है। उन्हें लगता नहीं ऐ बिल्कुल नहीं बात सकता, इनू कोई जरूरत नहीं कलाम दसन दी। उन्हें लगता है फसल थोड़ी है। यीशु मसीह ने क्या कहा देखो, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा फसल तो, आवाज आए मुझे आपकी, यीशु मसीह ने क्या कहा? फसल तो, लेकिन मजदूर क्या है? अगर आज की फेसबुक और यूट्यूब देखो और इर्द गिर्द देखो, लगता तो नहीं कि मजदूर थोड़े हैं। हर दूसरा बंदा आज चाहता है, मुझे खिदमत का शौक है, मैं खिदमत करना चाहता हूं। सिर्फ मैं अपने आप को मारना नहीं चाहता, मुझे तालीम ना दे, मुझे अधीनगी ना सिखाएं, मुझे ये मत छोड़े कि ये चीजें छोड़नी है, बस मुझे ये बताएं जाना कहां है। हालेलुया, सेवा सैक्रिफाइस का नाम है। अगर आप मसीह के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते, आप उसके लिए कुछ भी हासिल भी नहीं कर सकते। हालेलुया, लेकिन मजदूर कहते हैं थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। 2026 में खुदा की ये बड़ी खुशी और मर्जी है, कटनी का वक्त चल रहा है। साल पूरी दुनिया में रूहें काटी जा रही हैं, लेकिन 2026 में खुदा चाहता है कि एक ऐसी बड़ी फसल की कटनी हो, इतनी बड़ी गिनती की रूहें जीती जाए, काटी जाए, लेकिन अपने आप नहीं होगा। उसने कहा, अब मेरे साथ यूहन्ना देखो, यूहन्ना 4 बाब। यीशु ने कहा 35वें, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने हैं? क्या आप कहते नहीं पास्टर जी हजे नहीं मैं जा सकता, खुदावन हजे नहीं मैं जा सकता, मेरी हुण शादी हुई, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, मेरी जॉब की छुट्टियां नहीं ने, या नहीं खतरा बहुत है, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि ते मैनू ही ना मार दे, मेरे खानदान के दुश्मन ना बन जाए। क्या तुम नहीं कहते कि फसल में अभी 4 महीने बाकी हैं? तो इस तरह से आज आप मसीही नहीं क्यों बहुत सारे कह रहे अभी यीशु के आने में बहुत टाइम है, फसल के कटने में भी बड़ा वक्त है। हालेलुया, कहते क्या तुम नहीं कहते कि अभी फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर, बोलो अपनी आंखें उठाकर। बहुत गहरा कलाम है ये। कहते अपनी आंखें उठाकर नजर करो कि फसल पक गई है। फसल क्या हो गई है? पक गई है। हर दूसरे बंदे को यीशु मसीह के बारे में बताओ, मिस ना करो। आप प्लेन में हो, आप ट्रेन में हो, आप बस स्टॉप पे हो, आप रास्ते से चल रहे हो, आप हॉस्पिटल में, आप कहीं भी हो, एक भी जिंदगी को मत, पहले होता था ना, नहीं अपने काम से काम रखो, पता नहीं अगला मुंह लगाए ना लगाए, रिस्पॉन्स दे ना दे, आगे से बेइज्जती ना कर दे। अब इस बात को भूल जा,
बात समझ आ रही है? अगला इग्नोर करता है, कुछ भी करता है, आप अपना काम करो। उससे पूछो क्या आपको यीशु मसीह के बारे में पता है? नहीं तो यीशु मसीह के जो बहुत डिजिटल है उसको बताओ, यूट्यूब पे सर्च कर जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। लुभाने बहाने से लोगों के साथ उनके साथ बात करो और उनके मसलों के लिए, अगर तू चाहे तो कोई एक ऐसी जिंदगी है जो तुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। कोई एक ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते पर उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। वो पूछेंगे वो कौन है, तब बताना शुरू कर देना वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आप प्रेयर करके जाओ हर रोज। एक खादिम ने खुदा से मिन्नत की, खुदा हर रोज मैं तेरे लिए एक रूह जीतना चाहता हूं, हर रोज की एक रूह। और जब वो रोज प्रेयर करने लगा, बोल खुदा रोज एक रूह जीतना चाहता हूं, खुदा उसके साथ पास कोई ना कोई जिंदगी लाता था और वो उससे बात करता था। वो रूह जीत खुदावन के आगे अपनी जिंदगी दे देती थी। जब वो रूहें जीतने को उसने हिसाब लगा कि मैंने कितनी रूहें जीत ली। जब आप ऊपर जाएंगे, हमने यहाँ पर क्या कमाया, क्या किया, क्या नहीं किया, हमसे जो हिसाब होगा। जिस तरह से अगर आज आपके अकाउंट में लाखों पड़े हैं, अगर खुदावंद आज रात आपकी जान आपसे तलब कर ले, वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, हीरे जवाहरात साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि वो एक ऐसी दौलत है जो उस जहान में ट्रांसफर नहीं हो सकती। बात समझ आ रही? यहां से मनी ट्रांसफर करते ना इधर से उधर, लोग काले को चिट्टा कर लेते हैं, हाँ ट्रांसफर इधर से उधर किया। वो एक ऐसा जहान है जहां से आप अपनी दौलत, अपनी चीजें यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपकी दौलत जो कुछ आपके साथ यहां से वहां ट्रांसफर होगा, वो सोल्स हैं। वो वाली दौलत क्या आपने कितनी सोल्स सेव की हैं, कितनी रूहें जीती हैं, ये आपके अकाउंट में जमा हो रहा है। ये दौलत आपकी जानी जाएगी, ये इतनी रूहें सेव करके आया है। हालेलुया। इसलिए टारगेट बनाओ अपनी लाइफ का। पिता को सबसे ज्यादा रूहें पसंद है, रूहों को जीतने का बोझ उसके लिए। और जरूरी नहीं हर बंदा पास्टर बन के खड़ा हो जाए। अपनी बुलाहट को जाने कि मेरी बुलाहट खुद छुटकारा देने वाले के रूप में है या मेरी बुलाहट उसके साथ खड़ा होने में है जिसे छुटकारा देने के लिए चुना गया है। बात समझ आ रही है? हर कोई मूसा नहीं है, किसी को यशवा भी बनना पड़ता है। वफादार रहे तो अगला नंबर आ जाता है। हालेलुया। अब मुकद्दसा मरियम के ऊपर टारगेट था कि वो छुटकारा देने वाले को दुनिया में लाएगी, लेकिन यूसुफ का ये टारगेट था कि तू वो औरत जिसने खुदा के मंसूबे को हाँ कहा है, निजात दहिंदा को जो छुटकारा देने वाले को दुनिया में लेकर आ रही है, तो उसके साथ खड़ा होगा। उसका असाइनमेंट ये था। हमारी बुलाहट, हमारा टारगेट, हमारा खुदा की तरफ से सौंपा गया काम अलग अलग हो सकता है, पर पीछे का मोटिव, पीछे का मकसद खुदा की मर्जी को पूरा करना, रूहों को जीतना है। हालेलुया। जब हम अपनी अपनी काम को पहचान जाते हैं, फिर हमें मैं नहीं दिखती, मैं दिखना चाहिए। क्योंकि हमारे बदन के सारे आंख कान आधे अज़ा दिखते हैं और आधे से ज्यादा हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अज़ा वो हैं जो अंदर है। दिल, दिमाग दिखता है पर यकीन है ना, है, क्योंकि हम उसको चलाते भी तो बहुत है ना, वो है अंदर। हालेलुया। खुदा के खिलाफ कितना चलाते हैं, अपनी समझ कितनी, तो दिमाग है, हमें मालूम है। बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे अज़ा ऐसे हैं जो हमारी इस दिखने वाली बॉडी को चला रहे हैं। अगर वो दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। अगर आप खुदा की खिदमत स्क्रीन के पीछे करते हैं, मैं कलाम सुना रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, जो बेटा कैमरा चला रहा है वो दिख नहीं रहा, पर पता नहीं कितनी जिंदगियों तक वो उसके कैमरे और उसकी सेवा से कलाम जा रहा है। सेवा अलग अलग है हमारी, मगर पीछे का मकसद क्या है? खुदामंद के लिए रूहों को तैयार करना। खुदामंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है, लेकिन खुदा के वो बेटे बेटियां, मैंने अभी आपसे कहा कि यीशु खुदा का बेटा है, आमीन। यीशु मसीह उठाया गया तो जो खुदा के बेटे और बेटियां ना, वो भी उठाए जाएंगे। सिर्फ खुदा के बेटे बेटियां उठाए जाएं, फर्जंद उठाए जाएंगे, बाकी लोग नहीं, याद रखना। तो फर्जंद बन जाओ। और जो फर्जंद होता है, बाप की इज्जत में उसकी इज्जत होती है, खानदान की इज्जत वो मट्टी में नहीं मिलाता। हालेलुया। तो हम आसमानी हैं,
हमारा बाप आसमानी है, हमारा टारगेट वहां है, हमने यहाँ काम करना है, रूहें जीतनी है, खुदा के लिए एक जिंदगी जीनी है, मस्सा से अपने आप को भरना है ताकि मेरे वसीले खुदा दूसरी जिंदगियों को आजाद कर सके। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आ रहा है? तो रूहें बहुत हैं, कटनी का समय उसने कहा, और काटने वाला मजदूरी पाता है। फसल क्या हो गई है? पक गई है। अब लोगों को इस नजरिए से देखो, लोग, मैं आपको पंजाबी में बताऊं, पक्के पे ने, सच्ची दुखी पे ने। वो इतने ज्यादा डिप्रेशन, दुख, बीमारियां, शैतान इतना उनको तंग। आप 3 लोगों से मिलो, एक भी जिंदगी ऐसे नहीं जो शैतान की सताई हुई नहीं है। पक्के पे ने कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा आंखें उठाकर देखो, फसल पकी हुई है, बस काटना बाकी है। ईमान के साथ उस तक जिंदगी तक यीशु लेके जाओ, आगे उसको बदलना यीशु मसीह का काम है। अगर वो बच जाएगी तो तुम आसमान पर सितारों की माने चमकोगे। लिखा है वो जिनकी वसीले से बहुते बचाए जाएंगे, वो आसमान पर सितारों की मानिंद चमकेंगे। पिता आपको ऊंचा रखेगा क्योंकि आपने उसके लिए जमीन पर, खेत में मजदूर बन के काम किया, फसल को काटा ताकि ये आग में ना डाली जाए। सो आज से झिझक को छोड़ दो, अंदर की नफरत कुछ भी है। बहुत सारी जो बहनें तंग होती हैं, हस्बैंड बहुत तंग करता है तो वो दुखी होती हैं, तो ये देखो उसके अंदर भी तो एक रूह है ना। हालेलुया। वाइफ से दुखी है, वाइफ परेशान करती है, अगर वो मर जाएगी तो नरक चली जाएगी, जहन्नुम में। ये देखो कि उसके अंदर भी एक रूह है। तो अपनी जिंदगी इस तरह से बाइबल कहती है खुदावंद को सौंप दो, और तो खुदा का वादा तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वादा बड़ा खरा और सच्चा है कि तू बच, अपने घराने के लिए फिर फिक्रमंद ना हो। आप पूरी तरह खुदा को अपना आप दे दो, खुदा आपके घराने को भी पीछे लाइन लगा के लेके आएगा, कहीं नहीं जाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? सो आज से कि खुदा ने जिस तरह यीशु को भेजा, यीशु मसीह ने कहा उसी तरह उसने मुझे भी भेजा है। जिस तरह यीशु आया, अपने काम को पूरा करके चला गया, मैंने भी यहाँ थोड़ी बैठे रहना है। एक दिन तो सबने मरना है, लेकिन क्या है, एक ऑनर वाली मौत हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब वो जाहिरी बपतिस्मा पानी का किसी काम का नहीं, वो मुझे लेके नहीं जाएगा हेमन में, अगर मैंने खुदा के लिए पाक जीवन नहीं जिया और उसके लिए रूहों को नहीं जीता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये बात तो हो गई उनके लिए जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ, लेकिन वो जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की है, आज आपके लिए बाइबल कहती है कि अपने मनों को सख्त मत करो, मन फिराओ, क्योंकि वक्त नजदीक है उसकी आमद का। अब वो तरस करने, माफ करने नहीं आ रहा, उसे मालूम है हमें सब कुछ अब मालूम है, तो अब वो इंसाफ करने के लिए आ रहा है। बहुत जल्द कलीसिया उठाई जाने वाली है और उसके बाद दुख का वक्त होगा बाइबल के मुताबिक। सो यीशु नहीं चाहता कि हम उसमें पड़े, वो चाहता है हम उसकी दुल्हन में शामिल हों और कलीसिया जो उठाई जाए हमारा शुमार उनमें हो। हालेलुया। सो जितनों ने तौबा नहीं की, कितने वो जिन्होंने कभी तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, बाकी अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ।